यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया। बताया गया कि अपने अयोध्या दौरे में उन्होंने कहा था कि इस देश में रहने वाले सभी लोग भगवान राम के वंशज हैं और जो ऐसा नहीं मानता उनके डीएनए पर शक है। मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर विपक्ष के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है और उन पर सियासी हमले शुरू कर दिए गए। मुख्यमंत्री किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के नहीं हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी होना चाहिए कि सिर्फ वही या उनकी जाति के लोग उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। डीएनए चिल्लाते हैं, डीएनए चेक करने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी सरकार चलाइए, गरीबों को राहत दीजिए। योगी जी को ये जानना चाहिए कि प्रभु राम की प्रार्थना या उनका जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में है। तो उनका ये कह देना कि हिंदुस्तान को लेके तो उन्होंने प्रभु राम को ही संकुचित कर दिया। और हिंदुस्तान में कौन ऐसा है जो प्रभु राम की इज्जत नहीं करता या उनका सम्मान नहीं करता? हम तो हमेशा से सम्मान और इज्जत करते हैं। बल्कि इस राजनीति जो ये घृणित राजनीति है, जात पात की और धर्म की राजनीति, इसको छोड़ के अब योगी जी को ये बताना चाहिए, कुछ ही दिन बचे हैं उनके जाने में, उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। दलों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति छोड़िए। आमिर हक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमिर, अब तो विपक्ष को लगा एक मौका दे दिया गया है और विपक्ष अब हमलावर है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई भी इस तरह का बयान दिया है तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर उन पर हमलावर हुआ है। और जहां तक भगवान राम की बात है, राम मंदिर की बात हो और ऐसे मुद्दे जो कि हिंदू अस्मिता से जुड़े हुए हों, खास तौर पर उन पर लगातार विपक्ष हमलावर हुआ है। उसका कहना है कि ये जब भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठाती है, साफ तौर पर वो ध्रुवीकरण करने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और इस राजनीति से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है और इसीलिए इसको उठाती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि उसके लिए ये राष्ट्रीयता से जुड़ा मुद्दा है, देश प्रेम से जुड़ा मुद्दा है और हिंदू अस्मिता को वो आगे रखती है। आमिर, क्या इसको 2022 से पहले का एक स्टेप माना जाए? क्योंकि अयोध्या की बात करें, पंचायत चुनाव में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे इस हिस्से से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं, ये बयान 2022 की जमीन तैयार करने के लिए दिया गया है। देखिए, विपक्ष तो कम से कम यही मानता है कि पूरी तरह से ये बयान केंद्रित है 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा पहुंचे इसके लिए। और ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति है जिसमें हिंदुओं की बात की जा रही है ताकि दूसरे वर्गों के मुकाबले हिंदू एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए और एक बड़ा वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित हो जाए। जाहिर सी बात है, विपक्ष परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि पिछले कई महीनों से, सालों से जब इस तरह के मुद्दे उठे हैं, जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दी है और बहुत छोटा सा धड़ा विपक्ष के साथ नजर आता है। तो ऐसे में उनका परेशान होना भी लाजमी है, जाहिर है। और खासतौर से 2022 के चुनाव को लेकर जहां विपक्ष चाहता है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ हुए अन्याय और नए कृषि कानूनों का मुद्दा सामने आए, बेरोजगारी का मुद्दा सामने आए, यूथ और नौजवान लोगों से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा सामने आए, दोबारा एक बार जो पूरा जो फोकस है वो दोबारा सांप्रदायिक मुद्दों पर जाता हुआ दिखाई देता है। आरोप लगा रहा है कि ध्रुवीकरण करने का पूरा प्रयास है। आमिर हक, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।